नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे व्रत और उपवास के बारे में। व्रत रखने का, उपवास रखने का कारण क्या है और किस तरह से व्रत उपवास रख कर आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 13 अगस्त 2025 दिन बुधवार। तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, प्रातः 6:35 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः 10:32 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 13 अगस्त 2025 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, मंगल कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, चंद्रमा और शनि मीन राशि में और शुक्र तथा बृहस्पति फिलहाल विद्यमान हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि व्रत का और उपवास का महत्व क्या है। देखिए, व्रत या उपवास वैज्ञानिक रूप से भी रखा जाता है और आध्यात्मिक रूप से भी रखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से शरीर को स्वस्थ रखना होता है और आध्यात्मिक रूप से व्रत या उपवास से मन को और आत्मा को नियंत्रित किया जाता है। अलग अलग तिथियां और अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से मन और शरीर पर असर डालते हैं, जिसको ध्यान में रखकर अलग अलग तिथियों का और दिनों का उपवास या व्रत रखा गया है, उसका नियम बनाया गया है। विशेष तिथियों को या दिनों को व्रत उपवास रखने से शरीर और मन तो शुद्ध होता ही है। उपवास रख करके प्रार्थना करने से या ध्यान करने से मन चाही इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। व्रत उपवास पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में।
अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, काम बढ़ा रहेगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, यात्राओं में सावधानी रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, कोई रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मन की स्थिति बेहतर होती जाएगी, करियर की समस्या हल होगी, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि कौन से व्रत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इन व्रतों के फायदे क्या हैं। व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का, पूर्णिमा का, अमावस्या का और नवरात्रि का माना जाता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा या अमावस्या का व्रत रखने से हार्मोन्स की समस्या ठीक होती है और जो मन की बीमारियां हैं, मनोरोग हैं, वो दूर होते हैं। साल में 2 संधियां पड़ती हैं, उस समय शरीर की धातुओं को संतुलित करने के लिए नवरात्रि व्रत का नियम बनाया गया है। वर्ष में केवल दोनों नवरात्रियों में अगर आप संपूर्ण 9 दिन का उपवास रखें तो आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और साल भर स्वस्थ रह सकते हैं। तो एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा और नवरात्रि ये साल के बड़े महत्वपूर्ण और बड़े कीमती व्रत माने जाते हैं। व्रत और उपवास पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, बेवजह की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
कन्या राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लाभकारी यात्रा के योग हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग दिख रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्याएं हल होंगी, जल्दबाजी में काम ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि व्रत रखने के नियम क्या हैं। देखिए, व्रत दो प्रकार से रखा जाता है। एक होता है निर्जल व्रत और एक होता है फलाहारी या जलीय व्रत। निर्जल व्रत, जिसमें पानी भी पीना मना होता है, वो सामान्यतः उसको रखना चाहिए जो पूरी तरह से स्वस्थ हो। बाकी लोगों को फल खाकर, फलाहारी या जल पीकर उपवास रखना चाहिए। व्रत में अधिक से अधिक समय ईश्वर के ध्यान में या उपासना में या उनके नाम जप में लगाना चाहिए। और व्रत में अगर कुछ खाना चाहते हैं तो रसीले फल, कंदमूल, जल, दूध या दही का सेवन कर सकते हैं। संध्या काल में पूजा करने के बाद या रात में अर्घ देने के बाद तब आपको फलाहार करना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए बेहतर होगा। और व्रत की समाप्ति के अगले दिन सूर्योदय के बाद नींबू पानी पीकर व्रत समाप्त करना चाहिए। अगले दिन पारायण करने के पहले, भोजन करने के पहले किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन का या अन्न का दान करना चाहिए। अब जैसा आपको पहले बताया कि सबसे महत्वपूर्ण व्रत होता है एकादशी का, तो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कौन सा व्रत रखें? एकादशी का व्रत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और पवित्र है। तो हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए एकादशी का व्रत रखना चाहिए। भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की पूजा करें। नमक और अन्न का प्रयोग न करें। जहां तक हो सके लिक्विड डाइट का, जलीय आहार का प्रयोग करें। विष्णु सहस्त्र नाम या श्रीमद् भागवत का एकादशी के दिन पाठ करें। अगर आपके गुरु ने कोई मंत्र आपको दिया है तो अपने गुरु मंत्र का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग आपको करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर,
कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, मानसिक चिंताएं रह सकती हैं, काम का बोझ बढ़ा रहेगा, वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक माहौल अच्छा होता जाएगा। भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, पूजा उपासना पर ध्यान दें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर का काम बन जाएगा, धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी, पारिवारिक अशांति दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, व्रत का मतलब, उपवास का मतलब ये नहीं होता कि आपने 24 घंटे खाना नहीं खाया, आप अपने दैनिक दिनचर्या में व्यस्त रहे। ये न तो व्रत है न तो उपवास है, ये अनशन है। अनशन यानी अनाज नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे, वो अनशन है, उसका आध्यात्मिक कोई मूल्य नहीं है। व्रत का मतलब आपने कोई संकल्प लेकर एक दिन भोजन नहीं किया, वो व्रत है। सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी परंपरा कहती है वो उपवास है। उप का मतलब निकट, वास मतलब रहना, यानी एक दिन आप अन्न का सेवन नहीं करेंगे और अपना पूरा समय भगवान के निकट बिताएंगे, यानी अपने कार्य करते हुए आप निरंतर भगवान का स्मरण करते रहेंगे, तब जाकर उपवास का वास्तविक लाभ आपको प्राप्त होगा। तो आज हमने बात की व्रत और उपवास के महिमा की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आपको शत्रु और विरोधी ज्यादा परेशान कर रहे हों तो हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी के सामने खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके शत्रु और विरोधी शांत होंगे। दिनांक 13 अगस्त 2025 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लें। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।